हनुमान का मकरी अप्सरा का उद्धार करना। लक्ष्मण जी चिकित्सा के लिए हनुमान जी की लंका से सुषेण भेद को सोते हुए घर सहित उठा लाए। सुषेण ने कहा कि हिमालय के द्रोणाचल शिखर पर संजीवनी बूटी नामक औषधि है, उसे सुबह होने के पहले ही ले आना चाहिए, तभी उनके प्राण बच सकते हैं। किसके? लक्ष्मण जी के। वैद्य सुषेण की बातें सुनकर अपनी आशा भरी आंखों से हनुमान जी की ओर देखा। वह तुरंत ही द्रोणाचल जाने के लिए तैयार हो गए। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डाला जाए, जिससे वह औषधि लेकर समय से न लौट सके। वह कालनेमी राक्षस के पास गया तथा उसने कहा कि तुम ऐसी माया रचो कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट न सके। रावण की बातें सुनकर कालनेमी ने कहा कि हे रावण, रामदूत के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी संघर्ष नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह में जाना होगा। कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कालनेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हाथ से मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं हनुमान जी के हाथों से क्यों ना मारूंगी। यह सोचकर उसने उसके मार्ग में एक सुंदर अप्सरा का निर्माण किया। स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुंचे तब उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। मुनि का सुंदर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ जल पी लो। वह शीघ्र ही कपटी मुनि कालनेमी के आश्रम में जा पहुंचे। उनको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि मुनिवर, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, यहाँ जल का मिल जाए, क्या जल मिल सकेगा? कपटी कालनेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता हो। लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने द्रोणाचल जा रहे हो। मेरे इस कमंडल में बढ़िया शीतल जल भरा हुआ है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लो। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप मुझे कोई जलाशय बता दीजिए। कालनेमी ने उसे एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा कि तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा लो तो और स्नान भी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही उस जलाशय पर पहुंचे। स्नान करने के लिए जो ही वह उस जलाशय के भीतर गए तो ही एक मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह फाड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी द्वारा मारे जाते ही वह मकरी दिव्य अप्सरा का वेश धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र हनुमान, एक मुनि के श्राप के कारण मुझे मकरी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम